क्या आपको पता है अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि न्यूजीलैंड जैसे 30 देश समा सकते हैं। इसका एरिया 55 लाख किलोमीटर में फैला है। जहां दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन अनाकोंडा पाया जाता है, जो हम सांस ले रहे हैं, उसका 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से ही आता है। यहाँ शायद ही कोई हफ्ता जाता हो जिस दिन यहाँ पर बारिश ना हुई हो, और यह इतना घना है कि जब यहाँ बारिश पड़ती है तो बारिश की बुद्दों को जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता है। इस जंगल में 16,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर ज्यादातर सांपों की संख्या अधिक है। यह जंगल मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए मनुष्य इस जंगल में आते हैं, परंतु वो आधे रास्ते से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज आती रहती है। जो वैज्ञानिक इस जंगल में खोज करने गया, आज तक उस जंगल से वापस नहीं आया। इसलिए ही इस जंगल में मनुष्य जाने से डरता है। यह जंगल इतना बड़ा है कि मनुष्य इसके अंदर चले जाने के बाद कभी वापस नहीं आया। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल में कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह जितना बाहर से खूबसूरत लगता है, उतना ही अंदर से भयानक और डरावना होता है। आपको बता दें कि इसी जंगल में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हमेशा उलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रजो ने साल 2011 में की थी। रजो ने इस नदी के बारे में अ बॉलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द मेजन नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने नदी के रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक यह नदी प्रकृति का आश्चर्य है, जिसका पा रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि इसका पानी अमेज़न नदी में दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी पाया जाता है। अमेज़न नदी बोलिया, ब्राजील और पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, सुरीनाम, गुयाना आदि देशों में फैली हुई है। अपनी अमेज़न नदी विशाल होने के कारण पृथ्वी पर जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसका पाठ दूसरा देखने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं।